नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर by drawing a label diagram, okay, and what is the function of brushes. ओके हमारे पास में ये एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, पर हमें ये अच्छे से समझने के लिए खुद एक बार ड्रॉ करके समझना पड़ेगा, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और खुद एक बार ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इसके कारण ऐसे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी। ओके और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ। ओके इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रखेंगे। हमने यहाँ पर ऐसा एक कॉइल रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल रखा, और कॉइल के दोनों टर्मिनल हम अलग अलग रिंग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मोटर में, डीसी मोटर के केस में हम स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं, पर एसी जनरेटर के केस में हम यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, अलग कलर ले लेते हैं। हम यहाँ पर कॉइल के लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ा लेंगे। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। थिकनेस हमने बढ़ा दिया, ये एक कॉइल है। ओके दिस इज़ दी रिंग 1। यहाँ पर स्प्लिट रिंग यूज़ नहीं करते हैं, है ना, स्प्लिट रिंग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक और रिंग बनाएंगे, दो अलग अलग रिंग होगा। ये एक और रिंग हमने बनाया, तो एक एक टर्मिनल को हम एक रिंग से और दूसरे टर्मिनल को दूसरी रिंग से कनेक्ट करेंगे, है ना, और ये रोटेट करता है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेट। और कार्बन ब्रश लगा के रखते हैं, कार्बन ब्रश ब्लैक कलर के ले लेते हैं, तो एक कार्बन ब्रश यहाँ पर रहता है। ओके और एक कार्बन ब्रश यहाँ पे लगा होता है ना, जो इससे इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी बना के रखता है, और हम बाहर इन्हें कनेक्ट करते हैं स्टेशनरी लोड से। ओके तो ये डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आपको समझना। लेबल डायग्राम है, तो हम इसकी लेबलिंग कर देंगे। दिस इज दी मैग्नेट, ये हम आर्मेचर बोल सकते हैं, ठीक है, आर्मेचर बोल सकते हैं या फिर कॉइल कह सकते हैं हम, ठीक है। दिस आर रिंग्स, यहाँ पर रिंग्स का यूज़ करेंगे। दिस आर कार्बन ब्रशेस। ओके तो हमने इसकी लेबलिंग भी कर दी। अब उसने पूछा है इसका वर्किंग, तो वर्किंग सिंपल सा है कि जैसे ही इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टाइम के साथ में चेंज होगी, क्योंकि रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टाइम के साथ में वेरी करेगी और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा। ओके तो दैट इज़ द वर्किंग। प्रिंसिपल ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल है ईएमआई। जस्ट अ मिनट, समथिंग मिसिंग। ओके प्रिंसिपल है ईएमआई, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके और फंक्शन ऑफ ब्रशेस, ठीक है। कार्बन ब्रश का हम यूज़ करते हैं क्योंकि रिंग जो है वो रोटेटिंग है, रिंग है रोटेटिंग, और उनसे कार्बन ब्रश हमेशा, स्टेशनरी कार्बन ब्रश हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। स्टेशनरी कार्बन ब्रश हमेशा क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। तो कार्बन ब्रश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्पार्क प्रोड्यूसर, कार्बन आल्सो बिहेव लाइक अ लिब्रिकेंट। ओके तो जो मैकेनिकल, जो रोटेटिंग कॉइल है, उनका फिजिकल कनेक्टिविटी विथ स्टेशनरी लोड, जो एक्सटर्नल लोड है, जो रजिस्टर है, जहाँ पर हमको करंट सप्लाई करना है, उससे कनेक्शन बनाने के लिए, तो कार्बन ब्रश का एप्लीकेशन हम लिख लेंगे।